पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार में श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ एवं नृत्य नाटिका का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में सुप्रसिद्ध पाठवाचक में कोलकाता से चलकर आए संदीप सुल्तानिया जी ने अखंड ज्योति पाठ का वाचन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। वहीं इस आयोजन का मंच संचालन सुनील जैन ने किया। आयोजन में प्रस्तुत नृत्य नाटिका और बाबा श्याम की भव्य झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। इसका आयोजन श्री श्याम मंडल दिल्ली अशोक विहार ने किया। श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन में सत्यनारायण गोयल एवं आनंद कनोडिया ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान पवन अग्रवाल रहे। वहीं कार्यक्रम में श्याम मंडल रामकृष्ण मंदिर के प्रधान अर्जुन गोयल, पतंजलि सोती, गोपाल शाह, हनी अग्रवाल, अमित गोयल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जहां सभी श्रद्धालुओं ने सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं आयोजनकर्ताओं ने बताया कि इस अखंड पाठ का आयोजन हम कई सालों से करते आ रहे हैं और जब जब हम ये आयोजन करते हैं तो बाबा के आशीर्वाद से श्रद्धालुओं का ऐसा तांता लगता आ रहा है कि अशोक विहार से लेकर कभी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और बाबा के दर्शन भी करते हैं और बाबा से जो मांगते हैं बाबा अपने भक्तों की झोली भरते हैं। आपने देखा होगा महाराजा अग्रसेन का दरबार हमने पिछली बार भी दिखाया था, उससे पहले भी दिखाया था। हर साल इस तरीके का दरबार जो है लगता है और श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ एवं नृत्य नाटिका का जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है। सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होता है और रात को 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। तमाम आयोजक यहाँ पर खड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम को विधि विधान से कराते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, इस कार्यक्रम का मकसद क्या होता है, क्योंकि जो गैदरिंग आप साइड में देख रहे होंगे, इस गैदरिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दरबार की कितनी मान्यता होती है और इस दरबार को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आयोजककर्ता किस तरीके से अपना पूरा धन मन तन लगा देते हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। सर, लगातार हर साल हम देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। खासकर महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें तो वो लगातार यहाँ पर आते हैं, लाइव के माध्यम से भी जुड़ते हैं, यहाँ देखने की भी कोशिश करते हैं और जब वो आते हैं तो यहाँ से हिलते नहीं हैं। इसका मोटो क्या है, मकसद क्या है, खासकर आज की जनरेशन को लेकर? जय श्री श्याम। आप लगभग हर वर्ष आते हैं, मैं भी आपसे मेरे ख्याल 4-5 साल से मिल रहा हूँ और आप देखते हो कितने भक्त यहाँ पर हजारों की संख्या में सुबह से बराबर अखंड ज्योति पाठ भी करते हैं, बाबा के दर्शन भी करते हैं और सुबह 9 बजे से लेकर लगभग रात के 9 बजे तक बराबर बैठे रहते हैं। जो कलयुग में बाबा चमत्कार दिखा रहे हैं अपने, ये सब उन्हीं की कृपा है। जैसा कि अभी पवन अग्रवाल जी ने बताया, बहुत बाबा में शक्ति है, बहुत चमत्कार है और हारेगा सारा श्याम बाबा हमारा। इसी उम्मीद से सब आते हैं और बाबा सबके कार्य पूर्ण करते हैं। सर, जब आप लोगों ने इसकी योजना बनाई कि अब बाबा जी के दरबार हमें करने हैं, बाबा जी के अखंड कीर्तन करने हैं, बाबा जी की अखंड ज्योत किया वो करना है, तो शुरुआत कैसे की आप लोगों ने और कितने लोगों से शुरुआत हुई? फिर उसके बाद जो सैकड़ों की तादाद की भीड़ देखी जा रही है। हमारा जो श्याम मंडल अशोक विहार श्री रामकृष्ण मंदिर है, हमने लगभग 20 वर्ष पूर्व 7 सदस्यों से प्रारंभ किया था। श्याम मंडल रामकृष्ण मंदिर अशोक विहार की बात, आज उसमें लगभग 110 सदस्य हैं। पवन अग्रवाल जी, पतंजलि सो, दीपक जी, अमित जी, गोपाल शाह जी सभी सदस्य हैं और अशोक विहार के बहुत ही साथी उसमें जुड़े हुए हैं। हर महीने हम कृष्ण पक्ष के एकादशी को श्याम बाबा का रामकृष्ण मंदिर में कीर्तन करते हैं और हजारों की संख्या में लोग बाग आते हैं। सर, इस अग्रसेन भवन के अंदर मैं देख रहा हूँ अंदर से लेके कोने कोने में लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि बाबा के दरबार को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग बाहर भी बैठे हुए हैं, बाहर खड़े हुए हैं, सर्दी का माहौल है। इसको आपकी संस्था का प्यार समझे, आप लोगों की मेहनत समझे या बाबा का आशीर्वाद समझे? ये बाबा का आशीर्वाद है। बाबा सभी को घर से बुला के अपना ऐसा आशीर्वाद देते हैं, सब खींचे चले आते हैं। जो एक बार आ जाता है, आप देखते हो बराबर फुल रहता है, हजारों की संख्या में लोग बाग दर्शन करते हैं और हमारे पवन भाई जो आज मुख्य यजमान है आज के हमारे, इनका बाबा के प्रति बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है और बाबा का पूरा आशीर्वाद है। पवन जी, लगातार 4 चांद आप लोग लगा देते हैं बाबा के दरबार में और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा जी के दरबार में लोगों का जो तांता लगा रहता है आने जाने का, उसको आप लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं पूरी तरीके से?
ये जो कई वर्षों से श्याम मित्र मंडल, श्याम मंडल जैसे अर्जुन जी हमारे अध्यक्ष हैं, मंदिर में 20 वर्षों से कर रहे हैं। और ये सही बात है कि 7 आदमी जोड़े थे, आज 110 हैं और लगभग आज 500 आदमी जुड़ने के लिए तैयार है उसके अंदर। और प्रत्येक महीने में बाबा की सेवा भक्त भाव से की जाती है। और कीर्तन 7 बजे स्टार्ट होता है, रात को 10 बजे 10:30 11 बजे तक बंद किया जाता है। वो भी जोर दिया जाता है कि बंद करो, तब बंद होता है, अन्यथा ये 24 घंटा भी चले तो भी कम नहीं है। तो आज आपने जो कहा, ये जो आप देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं बाहर तक और अंदर में कहीं कोने में जगह नहीं है, ये बाबा की शक्ति है। ये किसी के कहने से, बुलाने से हम लोग इनको बुलाने नहीं गए। लेकिन पवन जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जहाँ सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, मोबाइल में दुनिया लीन है, क्योंकि हर चीज़ को क्या है कि सोशल मीडिया में लोगों को मिल रही है। बाबा के दर्शन भी लोगों को सोशल मीडिया पे हो रहे हैं। लेकिन जो आगाज़ आप करते हैं, जो तैयारियाँ आप करते हैं, इन तस्वीरों को देखने के लिए आप सोशल मीडिया को भी लोग छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं। युवाओं को, आज की जनरेशन को, आज की बच्चियों को सनातन को लेकर कितना बड़ा संदेश जाने वाला है पवन जी? ये आज के दिन भी दिल्ली में कम से कम 12 कीर्तन हो रहे हैं। वो कीर्तन जो होते हैं भजन गायक होते हैं। आज हमारे जो संदीप सुल्तानिया जी जो कलकत्ता से पूरी अपनी टीम लेके आए हैं, इनका उद्देश्य है कि बाबा की जीवन शैली को बताना कि हमारे बाबा किसके बेटे थे, कैसे शीशदान हुआ, कैसे क्या। ये जो बाकी जो कीर्तन नॉर्मल कोर्स में होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं बता पाते हैं कि क्या, उनको खुद को भी इतना नहीं मालूम होता है। तो हमारे संदीप सुल्तानिया जी के द्वारा सबकी ये लालच देती है कि कब संदीप सुल्तानिया जी का प्रोग्राम होगा, कब इस टाइप का होगा कि हमें बाबा के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो युवा भी काफ़ी और बहुत अच्छी तरीके से ये बताते हैं। आने वाले दिनों में आज इन्होंने अनाउंस किया है कि इस प्रोग्राम को 3 दिन करो, तो हम और अच्छे तरीके से। तो आज मैं समझ रहा हूँ कि 60 एबव तो यहाँ पर बैठे होंगे 40%, 60% जो युवा है जिसको आप कहते हो वो सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, उसमें आज वो बैठे हुए हैं सारे, सुबह से लेकर शाम तक बाबा की जीवन शैली सुनेंगे, बाबा का शीश दान कैसे होता है वो देखेंगे। तो ये हमारे कलयुग के अवतार हैं। और पवन जी, एक लास्ट सवाल मैं ये पूछूंगा आपसे कि पिछली बार जब हमने महिलाओं से बातचीत की थी बीच में जाकर, कथा के बीच में जाकर, तो महिलाओं का ये कहना था कि हम लोग सोचते हैं कि ये कीर्तन तो डेली हो, आप लोग डेली आयोजन करेंगे तो हम डेली शाम को आकर 6 बजे से 5 बजे से यहाँ बैठेंगे और 10-11 बजे तक कीर्तन सुनेंगे। तो यानी कि धार्मिक चीज़ें हैं वो यहाँ देखी जा रही हैं। धर्म की बात करें, खाटू श्याम की बात करें, तो ये देखी जा रही है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी भी लोग को ये चाहता है कि ये रात भर चले, कल भी चले, लेकिन हर चीज़ की सीमाएं होती हैं। इतने में ये इतना बता रहे हैं कि जैसे आप अडानी अंबानी के पास में तिजोरी में नोट भरते चले जाते हैं, तो बाबा के दरबार में बैठे हुए लोगों को इनके प्रति भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। इतने भाव बढ़ते चले हैं, उसको कोई निकालने के लिए किसी की कोई क्षमता नहीं है। उसी वजह से आज आप देख रहे हैं बाहर तक ठंड में और अंदर में जगह जगह कोने में सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये बाबा का भाव है और बाबा हरे का सहारा है। और हमेशा इसने सबको, मतलब जिसको बच्चा चाहिए बच्चा दिया है, जिसके रुके हुए काम थे वो बनवाए हैं। ये जो संख्या है ये विश्वास की संख्या है, ये किसी के कहने से नहीं आई है। और ना कहीं बैनर आपने लगा हुआ देखा होगा, आप यहाँ से वहाँ तक जाइए, जो बड़े बड़े होल्डिंग गवर्नमेंट भी एडवर्टाइजमेंट करती है, बहुत सी संस्थाएं करती हैं, आप एक बोर्डिंग होल्डिंग इसका नहीं मिलेगा आपको। ये सब खुद आए हैं। क्यों? इनको विश्वास है कि बाबा हमारी सुनेगा और हमारे दुख दर्द को दूर करेगा और हमारे घर में खुशहाली आएगी। ये एक विश्वास के तहत ही आप इतनी संख्या को देख रहे हैं। हम लोगों की ताकत नहीं है। और ये आज इनके घुटनों की प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी कल भी खड़े हुए थे, आज भी पर खड़े हुए हैं। तो ये बाबा की शक्ति है इनको। आप क्या कहेंगे साहब? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी, ये सबकी आस्था बढ़ रही है, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। श्रुति जी, क्या कुछ कहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? जी, बाबा शाम के भक्तों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि बाबा सबके काम बनाते जा रहे हैं। हम देखते जा रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान ने कहा था आपकी पूजा होगी कलयुग में, तो कलयुग में ये सभी हम लोग इनमें प्रति श्रद्धा में बताए शीश झुकाते हैं और सारे काम बन जाते हैं।
और ये मैंने पहली बार देखा है, दूसरी बारी कि जो नृत्य नाटिका हो रही है ना सवेरे से चालू है, और श्याम मंडल डेली वाले उनको सौभाग्य मेला पवन अग्रवाल जी को, हमारे अशोक विहार को, अर्जुन भाई साहब को यहाँ यजमान ये कर मौका मिला है। और मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा सोशल मीडिया पे कोई नहीं है, कोई बैनर नहीं हमारा। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आप भी अपने आप ही आए, मैंने एक फ़ोन करा था, ये मैम ये अपने आप ही आएगी, वहाँ चलेंगे पवन जी के करके। सर क्या कुछ कहेंगे इस आयोजन पर? बाबा की संख्या बहुत ज़्यादा भक्तों की बढ़ गई है और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे भक्तों की तादाद ज़्यादा है, इस समय सब अपनी मनोकामना लेके आते हैं और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। ये ऐसा विश्वास है सब भक्तों में, और इसीलिए दिन ब दिन भक्तों की संख्या और बढ़ती जा रही है। युवाओं के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ऐसा नहीं है कि युवा नहीं है, आप देखेंगे तो युवा भी बहुत सारे हैं। देखा आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है। ये तमाम आयोजक हैं जो एक एक गतिविधियों को याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि किसी भी भक्तजन को कोई परेशानी ना हो, पूजा पाठ करते करते, और ये भी कथा को सुनते सुनते ये चीज़ें ध्यान रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी महिला को कोई परेशानी ना हो। लेकिन तांता आप देख रहे होंगे इस आयोजन में, किस तरीके का तांता लगा हुआ है, किस तरीके का जो है तस्वीरें देखी जा रही हैं। एक एक भक्तगण सुबह 9 बजे से बैठा हुआ था और आज रात को 11 बजे तक भक्तगण बैठे रहेंगे। अब सवाल ये हो रहा है कि हर साल इसका आयोजन होता है, हर साल ये तस्वीरें देखी जाती हैं। बाबा की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर बैठने वाला भी खड़ा हो जाता है और खड़े होने वाला भी बैठ जाता है। किसी के घुटने में दर्द है या किसी की कोई भी समस्या हो, मैं वादा करता हूँ, आयोजकर्ताओं ने बताया है कि यहाँ पर किसी की कोई भी समस्या होती है, सब अपनी मर्जी से आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं और बाबा उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बाबा के इस दरबार में सैकड़ों की तादाद में जो है भीड़ देखी जा रही है। जिन आयोजकों ने इस दरबार का आयोजन किया है उनकी पूरी फैमिली जो है हमें देखने को मिल रही है पीछे, और बड़ा खुश मिजाज नज़रिया देखा जा रहा है। बहुत खुशी का माहौल है, बाबा के दर्शन हो रहे हैं और पूरी फैमिली और आयोजक सभी लोग मिलकर इस सेवा में लगे हुए हैं कि बाबा के इस दरबार में किसी को कोई परेशानी ना हो। सारे भक्त जो हैं अच्छे से बाबा का दरबार देखें, बाबा का आशीर्वाद लें, और जिन मनोकामनाओं को लेके वो आए हैं उन मनोकामना बाबा के इस दरबार में सबकी पूरी हो। हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोग, बातचीत करेंगे। दीदी क्या कुछ कहेंगी? बाबा का दरबार लगा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ कहेंगे? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बस आनंद आ रहा है। बाबा के दरबार में सारा मन जो दुखी होता है वो शांत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भीड़ लगी हुई है उसमें आपको कितनी दिख रही है? बाबा को सुन रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। सब लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, सब बस बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहेंगी? पहले मैं धन्यवाद बोलूँगी सभी फूफा जी और सारे जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, बिकॉज़ इसकी वजह से हम सभी को ये मौका मिला कि हम सब आके ये इस पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरह से सब लोग आनंद ले इसका, और इसीलिए सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी। और बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। आज और के युग में जो आज का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, क्योंकि मोबाइल में हर इंसान आजकल लीन है। हाँ। जहाँ एक तरफ मोबाइल से लोग रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया से बहुत कुछ कर रहे हैं लोग। हाँ। ऐसे माहौल में ऐसे आयोजन कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात है क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे अंदर नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क नहीं होने की वजह से लोग ऑलरेडी मोबाइल से दूर है, एंड यहाँ पे शोर इतना है तो आप किसी से कनेक्ट भी नहीं कर सकते। सो सबसे अच्छी बात ये है, और इस वजह से आप ऑफ कोर्स एक जो आपकी पूरी दिन नॉर्मल डेली रूटीन है उससे आप बाहर आकर के थोड़े से अपनी माइंड को फ्रेशन अप कर सकते हैं, और थोड़ा सा भगवान की तरफ अपने स्पिरिचुअली थोड़ा सा आप डेडिकेट कर सकते हैं अपने आप को। जी मैम क्या कुछ कहेंगी? ये जो दरबार लगा है कैसा लग रहा है? क्योंकि हम डेली कमाते हैं, लेकिन दरबार जब साल में एक बार लगाते हैं आयोजक करता, तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है? बस ऐसा लगता है कि हम भगवान के बीच में ही बैठे हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के, मतलब एक बार बीच में माइक भी बंद हो गया था, और माइक बंद होने के बाद भी हमें ऐसा नहीं हुआ कि हमें माइक बंद हो गया है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लोगों की श्रद्धा ऐसी दिख रही है कि उनकी आवाज़ अपने आप में ही माइक का काम कर रही है, और हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। श्याम मंडल ने जो ये आयोजन हर साल किया है, इसका कोई जवाब नहीं है। श्याम मंडल के इस आयोजन से कितना प्रसन्नता आप लोगों को मिलती है? इतनी प्रसन्नता, इतनी शांति मिलती है मुझे कि मेरा बस
चले तो मैं डेली इनके पास बैठी रहूं। इस उम्र में भी, मतलब इस टाइम में भी, इस जनरेशन में भी यहाँ पे जो आनंद आता है वो पार्टियों में और कहीं नहीं आता। यहाँ बाबा का कितना आशीर्वाद मिलता है, बाबा से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। मेरे लिए हर टाइम पे, जब भी मैं किसी दुख में, सुख में, हर चीज़ में बस बाबा को याद किया है मैंने, और मेरा काम हमेशा बना है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा काम नहीं बना होगा। तो मैं बाबा को दिल से, मन से, हर चीज़ से मानती हूँ। क्या कुछ कहेंगे बाबा के दरबार में आप पहुंची हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपके परिवार बचपन से हम देखते आए हैं श्याम बाबा के साथ जो हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें इतना पता है कि हमारे परिवार के साथ बाबा और दादी हमेशा खड़े हैं। तो चाहे कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, पर एक वो विश्वास है कि शायद ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए वो हो रहा है। और उसी विश्वास से हम आज यहाँ पर हैं और यहाँ आके बहुत शांति, बहुत संतुष्टि मिलती है। दरबार में तांता लगा हुआ है, लोगों का आना जाना है, अंदर तो भीड़ है ही, लेकिन बाहर भी लोग सर्दी में खड़े हुए बाबा के दरबार को सुन रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, करोड़ मतलब लाखों लोग आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं खाटू श्याम में। वैसे यहाँ पे भी हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, पर वो कहाँ समा जा रहे हैं किसी को भी नहीं पता चला, किसी को किसी तरीके की तकलीफ नहीं हो रही है। तो इसमें संस्था वालों का तो सामान है, सब बाबा की कृपा है। सब आना जाना नहीं हो रहा है, सुबह से लोग बैठे हुए हैं। उनकी श्रद्धा देखो आप, कि कोई अपनी सीट से हिलना भी नहीं चाह रहा है कि हम ये ना मिस कर दे, हम ये ना मिस कर दे। मतलब बांधा हुआ है बाबा ने उन्हें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उठ के जाना चाह रहे हैं इस जगह से। और ठंड हो, कुछ हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं बैठना चाहते हैं, रासलीला देख रहे हैं एंजॉय। मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। बाबा ने पहले ही सबका नेटवर्क खत्म किया हुआ है कि तुम मेरे पे ध्यान देने आए हो, कोई और काम है ही नहीं तुम्हारा यहाँ पे। क्या कुछ कहेंगे सर बाबा के दरबार में? सबसे पहले तो जय श्री श्याम। आज हम श्याम मंडल के वजह से यहाँ आए हैं, तो हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि हमारे को बाबा का आशीर्वाद मिला है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। क्या कुछ कहेंगे सर? लगातार आप श्री श्याम मंडल ने जो ये आयोजित करा है, ये हर साल करते हैं और हर साल इतनी तादाद में लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। 1000, 15, 2000, 5000 सुबह से लेके मन को शांति मिलती है। जो बाबा से मांगो वो मिल जाता है। इसलिए आज देखोगे खाटू जी भी लोग जा रहे हैं, सब लोग बाबा के लिए पागल है। बस 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 इसलिए सब लोग बोलते हैं जय श्री श्याम। क्या कुछ कहेंगे? आज श्याम मंडल द्वारा एक भव्य जो है आयोजन किया गया है, आप लोग यहाँ पर आए हैं। श्याम मंडल के द्वारा आयोजन किया गया है, जिसके लिए श्याम मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। इसके जो यजमान बने हैं पवन जी बंसल, उनको बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मैं 25 साल से यहाँ बाबा के दरबार में आ रहा हूँ और इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। आज जो ये कलयुग के अवतार का जो आज जो जागरण हो रहा है, ये सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, आगे कल्याणकारक है। इस मेरे को इतना ही कहना है की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। और वैसी बात नहीं, वो हमारे नक्शे कदम पे चल भी रहे हैं। बाबा के इस दरबार में कितनी शांति मिलती है? बहुत शांति मिल रही है। मैं सुबह 9 बजे से बैठा हूँ, जाने का मन नहीं कर रहा। जाने का मन नहीं कर रहा, 9 बजे से लगातार है। और सबसे बड़ी बात पर जो खुशी देखी जा रही है, जो चहल पहल देखी जा रही है। और अभी आपने देखा कि एक मैडम ने कहा है कि सबसे अच्छी बात है कि बाबा ने यहाँ का नेटवर्क ही गायब कर दिया। और जब नेटवर्क गायब कर दिया तो लोग फ़ोन देखेंगे क्या, जब ना उनका फ़ोन आएगा और ना उनको डिस्टर्बिंग होगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि अगर यहाँ बैठे हो तो सिर्फ मेरे पे ध्यान रखो। जब मेरे पे ध्यान रखोगे तो मैं सिर्फ आप पर ध्यान रखूँगा। इस तरीके का आयोजन जो है हर साल होता है। और यहाँ पर जो है जो भजन मंडली है, जो आयोजक करता है, वो लगातार आयोजन करते हैं। और इसी तरीके से हर साल जो है बाबा के दरबार में तांता लगा रहता है। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।